अभी ऐसे कोई तो याद दिलाया करो, आशीष बराबर ऐसे याद दिलाया कर। चलो तो अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ कि नॉन जीरो और जीरो के बारे में जो बात कर रहे थे हम, 30792, चल जल्दी से बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, जल्दी बताओ। 5 है सर, 5। 0.003270 बोलो कितने हैं? 5 है सर, 5। चलो ठीक है। 2000301 कितने हैं? कितने पे? 7 है सर। अगर मैं 7 2007000 तो बोलो कितने हैं? 4 है सर, 4। 4 है। सभी को क्लियर है? 0.321 कितने हैं अभी? 3। अब सुनो, 3 है सर, 3। यस, अब मैं नेक्स्ट टाइप बता रहा हूं, ठीक है? तो ये इसमें से नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइप है, देखो अभी कैसे। 2007000 मीटर। अब बोलो कितने हैं? कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 है सर। 6 7, अब 7 हो गए। यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 7 क्यों आए? याद रखो, जब भी नॉन जीरोस के बाद वाले सारे जीरोस आते हैं उसको हम नॉन सिग्निफिकेंट पकड़ते हैं, लेकिन अगर वहां पर कोई यूनिट दिया हो ना, अगर वहां पर कोई भी यूनिट दिया हो तो सारे नॉन जीरो के बाद वाले जीरोस को भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर पकड़ना पड़ता है। समझा कि नहीं समझा? यस सर, यस सर, यस। समझा कि नहीं समझा? चिल्लाओ बे सब लोग। यस सर, यस सर, यस सर। अभी अगर ऐसा वाला बात है तो अभी समझो। और एक चीज, अगर मैंने ऐसा किया तो 200700 इंटू 10⁻⁷ बोलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 7। कितना? 14। एक बात याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो दिख रहा है ना एक्सपोनेंशियल, दिख रहा है 10⁻⁷, ये जिधर भी दिख जाए इसको आपको सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करना। मतलब ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही नहीं, बचा बात बस इसका। इसमें से भी लास्ट के 2 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते क्योंकि यहाँ पे यूनिट नहीं दिया गया है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर बस 4 है। आया ना? हाँ सर, हाँ। यस सर, यस। The exponents are non significant। क्लियर है मैंने क्या बोला? सर। अभी अगर आपको कोई बोले 2.63 सेंटीमीटर तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, करेक्ट है। अगर आपको कोई बोलता 263 सेंटीमीटर तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? 3 होते सर। 3 होते। अगर आपको कोई बोलता इस 263 सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करो तो 263 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर? बराबर है? आया ना? हाँ सर, बराबर है। इसके कितने सिग्निफिकेंट? यस सर। 3 ही है। इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि 263 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.63 मीटर। इन दोनों के भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही आ रहे हैं। तो चेंज क्या हुआ था? चेंज तो बस यही हुआ था सर कि 263 सेंटीमीटर मतलब ही था 263 इंटू 10⁻² -2,
मीटर। क्या ये सही है? मतलब सर यूनिट के देने के बावजूद भी एक्सपोनेंट्स को नॉन सिग्निफिकेंट ही कंसिडर किया जाएगा। आया ना? और हाँ आंसर सर। रानी कहते का रानी रानी है ही नहीं। आशीष, भार्गव, रुकेशन, श्याम, यस इतने लोग बचे हैं। ठीक है, यस जस्ट अभी गई। यस तो अभी 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 अगर एक मिनट है। Yes. तो अभी Yes. ठीक है सर, चलेगा। यस सबको हेवी तो नहीं हुआ ना? लग रहा है और पढ़ाना हेवी हो गया ज्यादा? नहीं सर, नहीं। No, सर कंटिन्यू कर सकते हैं आगे? यस सर, यस। इंटरेस्टिंग हुआ है सर। ऐसा है बहुत क्या? इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग हो रहा है बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं अब इसको। अब देखो, अभी आप मुझे बताओ 2947 इंटू 10⁻⁷ मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? बोलो। 4 4 4 है सर, 4। 2974,000 इंटू 10⁻⁹ मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कितने हैं? 7। बाकी बच्चों को क्या लगता है? बाकी 4 बच्चों, आशीष क्या वाटते? 4 है सर, 4। 16। नाम कितना आएगा? 4। 7 लगता है सर मुझे तो। कोई एक मेरे को 16 बोला है। 16 मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज नहीं एक्सप्लेन, सर, जस्ट थोड़ी देर पहले। 7 है हाँ सर, सर 16 बराबर है सर, मैं बोला सर। तूने बोला कि श्याम बराबर ना? नहीं सर, मैंने नहीं बोला। मैं सर आशीष। आशीष तू बोला। आशीष 16 क्यों? देख थोड़ी देर पर मैंने क्या बोला, अगर यूनिट है और फिर भी कोई यहाँ सर पे यूनिट आया है। सिग्निफिकेंट देता है तो नॉन सिग्निफिकेंट रहेगा ना वो, बराबर क्या नहीं? बराबर सर, बराबर। तो यहाँ पे यूनिट के बाद आ रहा है ना, तो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट ही रहेगा ना। मतलब इधर 4 मिले ना, यस। इधर भी यूनिट आ रहा है तो ये भी नॉन Yes, sir. सिग्निफिकेंट रहेगा। लेकिन शुरुआत में और हमने देखा था, मीटर के बाद अगर कोई यूनिट दिया गया है तो इसके बाद वाले 3 जीरोस को भी क्या पकड़ा जाता है? सिग्निफिकेंट फिगर पकड़ा जाता है। सिग्निफिकेंट। याद है क्या नहीं? यस सर, यस सर। सर ये फिर से समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया। वो क्या मतलब भार्गव? कैसे 16 आया सर, वो नहीं समझा मुझे, फिर से समझाइए। 16 आएगा नहीं 16 ना, है ही नहीं भाई। गलत है। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ 7 राइट है। 7 7 यस सर, सॉरी सर। 16 गलत क्यों है? 16 गलत क्यों है ये समझो। 16 गलत इसीलिए है क्योंकि अगर यूनिट के बाद अगर यूनिट दिया गया है, मीटर दिया ना मैंने यूनिट, और अगर यूनिट के पहले अगर कोई एक्सपोनेंट आता है तो उसको 100% नॉन सिग्निफिकेंट ही कंसीडर करना है। भाई लोग समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। किसी को कोई दिक्कत है? नो। नहीं सर, अब सबको समझ नहीं में है। आ रहा है? यस सर। यस सर, यस। बताएगा आशीष? एक डाउट है। हाँ बोल रितेश बोल। यस सर, यस। कुछ इथं युनिट होतं, युनिटच्या मागे 10⁹ होतं, तर मग आपण नॉन सिग्निफिकंट होतं, तर मग हे 0 का धरले? हे बघ, तुला क्वेश्चन देतानाच ते विचार करून देतील. याला हे दिसतंय का? हे ह्याला मी असं नाही घेऊ शकणार. असं मी नाही घेऊ शकत याला. हा तू इतर मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स करताना या व्हॅल्यू तू कन्सिडर करतोस ना, पण इथं गोष्ट चाललेली आहे एक्झॅक्ट बद्दल, हो का नाही? ऍक्युरेसी बद्दलची गोष्ट चालली आहे ना, बरोबर का नाही? सर, जर तर तुला सिग्निफिकंट फिगर शोध म्हटलं ना, तर त्यावेळेस मित्रा तुला चुकून सुद्धा याला हे नाही करून देणार, असाच फॉर्म मध्ये राहू देतील. तुला थोड्या वेळा आधी बोलायला आठवतंय 263 सेंटीमीटर, 263 सेंटीमीटरला तू काय पकडू शकतोस? 3 सिग्निफिकंट फिगर, बरोबर का?
Yes, sir. यालाच ते कसे देतील माहितीये का? यालाच ते देतील 263 इंटू 10⁻⁻² मीटर. का दिलं? कारण त्याला काहीही करून 3 ठेवावेच लागणार तिथे. आणि तुला माहितीये एक्सपोनेंटला कधीच आपण सिग्निफिकंट फिगर नाही पकडत. मग इथं पण घेतलं. म्हणजे अरेंज तसं केलं गेलं. कळलं का तुला? हो सर. नाही समजलं? यस सर. नाही समजलं. समझा कि नहीं समझा? मुझे तो समझा बहुत अच्छा। समझला सर. यस, चलो ठीक है. तो अभी अगर ये समझा है तो अब हम थोड़ा और आगे चल लेते हैं. और भी हमें कुछ चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं. अभी देखो बच्चों, अगर आपको कोई एक अगर बाई चांस अगर मैं थोड़ा एक ऐसा वाला क्वेश्चन पूछ लूं 4.3.40 इंटू 10⁻⁷ ये वाला क्वेश्चन मैं पूछ लूं. ठीक है. अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 होंगे या 2 होंगे? बोलिए. 3 3 होंगे ना, क्योंकि मैंने बोला डेसिमल के बाद में कोई जीरो आता है तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर पकड़ा जाता है. बोला कि नहीं बोला? यस सर. यस, मुजम्मिल ने बोला है सर. करेक्ट मुजम्मिल. यस सर. यस, चलो. तो अभी अगर यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है तो हम चल सकते हैं आगे. आप सभी लोगों को यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई है? किसी को डाउट लग रहा है इसमें? किसी को भी कुछ भी? नो सर, नो. नो सर. क्लियर है अच्छे से? ये चीजें आगे जाके भाई लोग यस सर. ये चीजें आगे जाके काम में आने वाली, इतना अच्छे से बता रहा हूँ इसीलिए. सभी लोगों को क्लियर है? यस सर. नहीं, आज था ही नहीं था. चलो ठीक है. तो देखो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप सभी लोगों को क्लियर है, अभी हम चलते हैं थोड़ा आगे. अभी अगर मैं आपको बोल दूं, अभी तो हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कैसे पहचानना है ये सीख रहा है, बराबर ना? अभी कभी कभार आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी राउंड ऑफ करना पड़ता है. नियर अबाउट एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ता है. तो नियर अबाउट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, अब हम थोड़ा सा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. लेकिन अब तक जो बताया है उसको आप समझिए. अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैं कंसिडर कर रहा हूं आप ये होमवर्क करोगे. यस बच्चों, क्लियर है सबको? हमने क्या बोला? करोगे कि नहीं? यस सर. तो देखो होमवर्क में यस सर. यस सर. होमवर्क देखो मैं क्या दे रहा हूं. ये जो पेज नंबर लिख लो, ये नोट सबके पास है, बराबर ना? ये सबके पास है ना? है कि नहीं? कोई ऐसा है यस सर है. आपके पास नहीं है? यस सर. सबके पास है. चलो ठीक है. तो अब इसको अच्छे से देखो. अगर मैं यूनिसेट डायमेंशन बोल रहा हूं तो अब तक हमने जो थर्ड वाला पार्ट था ना, वो थर्ड वाले पार्ट को हमने कर लिया था. उसके अंदर के सेल्फ टेस्ट के 20 क्वेश्चंस आपको आज करके तुरंत आपको आज इसको सॉल्व करने हैं और मुझे भेजने हैं 12 बजे से पहले, या फिर मैं ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम दे सकता हूँ कल दोपहर के 12 बजे से पहले, लेकिन भेजने तो है. उसके बाद में आप क्या करोगे? उसके बाद उसी में करने है क्या? वो क्या क्या उसी में करने है क्या? सेल्फ टेस्ट आपको पता है ना? सेल्फ टेस्ट उसी में करना है, मतलब नोटबुक के अंदर करो और उसका फोटो निकाल के बस ग्रुप पे डाल दो. मतलब मैं चेक करूंगा कि किसने किसने भेजा है. सर सेल्फ टेस्ट 2 के बाद थी. जिनका सेल्फ टेस्ट हो गया उन्होंने फोटो निकाल के भेजना है मेरे को. जिनका हो गया वो मेरे को भेज दो. मेरे को समझ में तो आएगा किसने किसने सॉल्व किया. यस. अभी मैं बात कर रहा हूं यस. सेल्फ टेस्ट 2 का. सेल्फ टेस्ट 2, तो सेल्फ टेस्ट में जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर के नियर बाई क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, मतलब मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन अगर बोलोगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन नहीं, फिर छठा क्वेश्चन, फिर सातवां क्वेश्चन भी नहीं, फिर उसके बाद में 13 नंबर वाला क्वेश्चन, फिर उसके बाद में और 17th वाला क्वेश्चन, 18th वाला क्वेश्चन, 19th वाला क्वेश्चन एंड 20 वाला क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन से इसको आपको सॉल्व करना है. क्लियर है सबको? मैंने क्या बोला? यस सर. अभी कभी भेज दूंगा. अभी क्या भी है कितना फॉर्म में? ठीक है. पहले वाले 20 नहीं बोलना है. ठीक है. 1 2 3 17 18 19 20 13 एंड 6 नंबर के वाले लिख लो, इसको याद रखो. चलो
चलते हुए आगे, चल ले आगे थोड़ा आगे वाली चीजों को भी हमको अच्छे से फाइंड आउट करना है। चल सकते हैं हम आगे? यस सर। यस। तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप सभी लोगों को अगर अच्छे से क्लियर है तो आइए कुछ अदर चीजें भी हम देखते हैं। अभी हमको राउंड ऑफ करना सीखना है, लाइक चीजों को हम कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ करना मतलब क्या, जैसे कि आपने इससे पहले देखा होगा ना 6878, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं नियर अबाउट 6880 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बोल दीजिए मुझे, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? यस यस यस। तो ये राउंड ऑफ करना आपको आना चाहिए। यस। तो अभी अगर ये राउंडिंग ऑफ के बारे में अगर आपको चीजें क्लियर है तो ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझो। अभी ये जो राउंडिंग ऑफ है ये यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब बात की जाएगी समेशन के टाइम पे, जब बात की जाएगी मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, तब राउंडिंग ऑफ कैसे करोगे उसके बारे में देखना थोड़ा जरूरी है। जस्ट मिनट, यहाँ पे थोड़ा आवाज आ रहा है, 1 मिनट। यस स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइक वाईफाई सेटअप का थोड़ा काम चल रहा है, तो थोड़ा सा आवाज आएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करते हैं, आज के लिए है हम हमारा क्लास यहीं पे समाप्त कर देते हैं। राउंडिंग ऑफ में जो एडिशन वाला फिनोमेना आता है, यस, एक सब्ट्रैक्शन वाला फिनोमेना भी आता है, मल्टीप्लिकेशन वाला भी चीज आता है, ठीक है, और डिवीजन वाला चीज भी आता है। और फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली एरर्स के बारे में। एरर्स के बारे में देखने के बाद में फिर इसके कुछ एप्लीकेशंस है। ये सारी चीजें जो है ना, ये एरर्स को 2 लेक्चर लगते हैं। ये है बचा हुआ 50%, मतलब अभी तो थोड़ा पढ़ा है वो, और ये वाला इतना अगर मैं पढ़ा दूं। इस चैप्टर में वर्नियर कैलिपर, पता है आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज? यस सर। तो ये वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज पर अब तक जेडबल में क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन नीट में कभी क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले पूरा खत्म करेंगे, फिर मैं आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में जो क्वेश्चन अभी तक नीट में आए हैं, अगर आए हैं तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली ये कभी पूछा ही नहीं गया अभी तक, वर्नियर कैलिपर। नीट के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, बोर्ड के लेवल पे पूछा जाता है, तो हम देखेंगे उसको कैसे करना है, वो तो एंड में रहेगा। लेकिन समझ पा रहे हो मेरी बात? अभी तक की सारी चीजें आपको क्लियर होगी? यस, चलेगा। यस, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग्स आपको, यस सर। यस, ये रिकॉर्डिंग मैं आपको ग्रुप पे भेज देता हूँ।